एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास एक भिखारी बैठा था जिसका नाम था सुंदर। वह गरीब था और हर रोज स्टेशन पर बैठकर भीख मांगता था। उसकी उम्र लगभग 35-40 साल थी और उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वो उन सपनों को पूरा करने का रास्ता नहीं जानता था। वह हर रोज इसी उम्मीद में बैठा रहता कि शायद कोई उसे मदद कर दे। सुंदर का जीवन काफ़ी कठिन था, लेकिन एक दिन उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। उसको इसका पता नहीं था। एक अमीर आदमी जिसका नाम विजय था, रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था। विजय ने देखा कि सुंदर हर दिन एक ही जगह पर बैठा रहता है और भीख मांगता है। विजय ने सुंदर के पास जाकर कहा, क्या तुम हमेशा मांगते ही रहते हो? कभी तुमने किसी को कुछ दिया है? सुंदर ने कहा, नहीं, कभी नहीं। विजय ने आगे कहा, मैं तुम्हें भीख में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दो जो मेरे लिए कीमती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। सुंदर हैरान हो गया। यह क्या नई शर्त थी? उसने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं सिवाय लोगों से भीख मांगने के। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो केवल यही हाथ हैं जो भीख मांगते हैं। अमीर आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास वह है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी आंखों में कुछ खास है, तुम्हारी मुस्कान में कुछ है, तुम्हारी मेहनत में कुछ है। तुम अपनी मेहनत से कुछ दे सकते हो, पर तुम्हें इसे पहचानना होगा। सुंदर थोड़ा और सोचने लगा, क्या दे सकता है वह? क्या हो सकता है जो वह देने के बदले कुछ पा सके? तभी उसकी नज़र पास में खड़ी एक फूलों की दुकान पर पड़ी। वहाँ रंग बिरंगे फूल बिक रहे थे और उन्हें देखकर सुंदर के दिमाग में एक विचार आया। उसने मन ही मन तय किया, मैं रोड के किनारे लगे फूलों को इकट्ठा करके लोगों को फूल दूंगा और फूलों के बदले में हर व्यक्ति से थोड़ा सा पैसा मांगूंगा। और उसने स्टेशन के पास खड़े हुए हर व्यक्ति को रोज एक एक फूल देना शुरू किया और बदले में थोड़ा बहुत पैसा लेने की कोशिश की। शुरू में लोग थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने सुंदर की मुस्कान देखी और फूल लिया तो वे भी उसे पैसा देने लगे। हर फूल के बदले थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता गया और सुंदर ने यह नया तरीका अपनाया। अब वह सिर्फ भीख नहीं मांगता था, बल्कि एक छोटे से सौगात के रूप में फूल देता था। उसका यह काम उसे एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास दे रहा था। कुछ दिन बाद अमीर आदमी फिर से स्टेशन पर आया। उसने देखा कि सुंदर पहले से कहीं ज़्यादा खुश था और अब वह केवल भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि लोगों को फूलों का तोहफा दे रहा था। अमीर आदमी सुंदर के पास आया और बोला, तुमने जो सीखा वह ही असली दौलत और खुशी है। तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुमने अपनी मेहनत, अपनी लगन और मुस्कान के साथ लोगों को कुछ दिया। यही तुम्हारा असली गुण है। तुम अब भीख नहीं मांगते, तुम एक तोहफा देते हो। आज तुम मेरी तरह एक सफल व्यापारी बन गए हो। सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सर, आपने मुझे जीने का एक नया रास्ता सिखाया है कि अगर मैं इस रास्ते पर चला तो मैं ज़िंदगी में ज़रूर सफल आदमी बनूंगा। और अब मुझे एहसास हुआ है कि पैसा सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, बल्कि हम जो कुछ भी दूसरों में बांटते हैं उससे मिलता है, वही असली दौलत है। सुंदर की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। अब वह अपने छोटे से फूलों के व्यवसाय से एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से न केवल अपनी ज़िंदगी को बदला, बल्कि फूलों के कारोबार में भी शानदार सफलता हासिल की। एक दिन सुंदर को विमान में बैठने का अवसर मिला। वह एक बड़े व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा था, जहां वह अपनी फूलों की कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से बात करने वाला था। जब विमान में वह अपनी सीट पर बैठा था तो उसके बगल में एक और आदमी बैठा था। यह आदमी दिखने में बहुत ही व्यस्त और कारपोरेट था, यानी कि बिजनेसमैन था। सुंदर ने उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर उसे पहचान लिया। यह वही अमीर आदमी था जिसका नाम विजय था, जिसने उसे रेलवे स्टेशन पर पहली मुलाकात की थी और उसे अपने छुपे हुए गुण पहचानने के लिए प्रेरित किया था। सुंदर मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप मुझे याद करते हैं सर? वही भिखारी जो रेलवे स्टेशन पर बैठा था और आपसे भीख मांग रहा था एक दिन।
अमीर आदमी चौंका और उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। क्या तुम वही हो? उसने हैरानी से कहा। तुम तो बहुत बदल गए हो सुंदर। तुम्हारी मेहनत और बदलाव की कहानी वाकई प्रेरणादायक है। सुंदर हंसते हुए बोला, जी हाँ सर, मुझे आपसे मिले उस एक पल ने जिंदगी बदल दी। अब मैं एक फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। मेरी दुकानें अब शहर भर में हैं और मैं खुद को कभी भीख मांगने वाला नहीं समझता। अब मैं लोगों को खुशियाँ देता हूँ फूलों के रूप में। दोनों हवाई यात्रा में एक दूसरे से बातचीत करते रहे और समय के साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अंत में दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का मार्गदर्शन करते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर कोई अपने हालात बदल सकता है अगर वह अपनी मेहनत और अपनी छिपी हुई काबिलियत को पहचाने। और जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और दूसरों को भी खुशी देने का प्रयास करते हैं तो सफलता और मित्रता दोनों ही हमारे पास आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। और भी कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानियाँ सुन सकते हैं। मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।